क्योंकि भगवान इनको समझ जाते हैं और हमारे शंकर जी बेचारे बड़े भोले भाले हैं, इन राक्षसों के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते। एक राक्षस ने शंकर जी से वरदान मांग लिया कि हम जिसके सिर पे हाथ धर दें वो भस्म हो जाए, जिसका नाम पड़ा भस्मासुर। और ये भस्मासुर जानते हो किसका लड़का था? शकुनी का। शकुनी का बेटा। इसने भगवान शिव से कहा, शंकर जी, अच्छा नारद जी से कहा सबसे जल्दी कौन खुश होता है बताओ, टाइम कम है। तो नारद जी ने कहा सबसे जल्दी तो भोलेनाथ खुश होते हैं। अच्छा मैं अभी। तो क्या किया इसने? अपने शरीर के अंग काट काट के शिव जी को समर्पण कर। शंकर जी बोले यार काहे मर रहा है? और शंकर जी के लिए जब मर रहा तो शंकर जी का आना धर्म हो जाता है। तो शंकर जी आ गए, और जैसे ही शंकर जी आए तो बोला हमें वरदान दो। कौन सा वरदान? बोले हम जिसके सिर पे हाथ धरे वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु, तुम जिसके सिर पे हाथ धरो। तो उस भस्मासुर ने कहा कि पहले आप ही चेक करें शंकर जी, क्योंकि पता नहीं हमारा वरदान सही है कि नहीं, तो एक बार आपके सिर में हाथ धर के चेक करेंगे हम। अब शंकर जी भागे, अब शंकर जी के पीछे पड़ गए। अब शंकर जी भाग रहे हैं यहाँ वहां, पूरे संसार में भाग रहे हैं। अब भस्मासुर लगा पीछे। देखो शंकर जी वरदान देके फंस गए। शंकर जी वरदान देके, जब शंकर जी फंसते हैं और जब ब्रह्मा जी फंसते हैं तब भगवान नारायण भगवान विष्णु ही इनको निकालते हैं। तो शंकर जी ने आवाज लगाई, हे प्रभु सुन रहे हो? भगवान बोले हाँ आओ जल्दी। भगवान बोले क्या हुआ? अरे चेला परेशान कर रहा है, चेला हमारी खोपड़ी में हाथ रखना चाहता है। तो भगवान बोले आओ। तो भगवान मोहिनी बनकर आए, मोहिनी अवतार। तो मोहिनी बनकर आए तो भस्मासुर भागा जा रहा। भगवान मोहिनी बोले यहाँ आओ, बहुत सुंदर हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले शंकर जी के ऊपर हाथ धरना है, इन्होंने वरदान दिया है कि जिसके ऊपर हाथ धरोगे भस्म हो जाओगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि वरदान सही है कि नहीं। तो भगवान मोहिनी बनकर आए। भगवान विष्णु बोले अच्छा, अरे और किसी के सिर में हाथ धरने की क्या जरूरत है? भगवान ने तुम्हारे पास भी तो सिर है, ईश्वर ने तुम्हारे को भी तो सिर दिया है। तो भस्मासुर बोला मैं अपने ऊपर हाथ धरूंगा तो भस्म नहीं हो जाऊंगा। भगवान विष्णु बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना हाथ थोड़ा ऊपर रखना, जैसे ही गरम गरम लगे हटा लेना, भाई धरना मत, पता चल जाएगा कि वरदान में दम है कि नहीं। भस्मासुर बोला ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, ऊपर रखा हाथ। बोले गरम तो नहीं लग रहा है? हाँ फिर क्या? बोले फिर तुम्हारे को वरदान मिला ही नहीं। भगवान बोले ऐसा करो हमारे संग नाचो। हाँ बोले छोड़ो शंकर जी को जाने दो, आप नाचो। अब शंकर जी गए, सांस ले रहे हैं गहरी। हाँ भगवान विष्णु मोहिनी बनकर बोले चलो हमारे संग नाचो। भस्मासुर बोला बहुत सुंदर सुंदरी, आप कहाँ से आई हो? आप स्वर्ग की अप्सरा हो क्या? बोले हम अप्सरा नहीं है, पर हम तुम्हें बहुत लाइक करती हैं, तुम बहुत सुंदर हो, यदि हमारी तरह नाच पाओगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। देखो भगवान भी कैसे फंसाते हैं। अब क्या करें, अब इसे मारना तो है, तो जैसे मारे वैसे मारो। तो भगवान बोले हम तुमसे शादी कर लेंगे, पहले तो हमारी तरह नाचो। हम उसकी तलाश कर रहे हैं जो हमारी तरह नाचेगा। हाँ तो एक हाथ कमर में रखो, हाँ रखा, ऐसे ऐसे करो, हाँ। अब दूसरा हाथ सिर्फ ऐसे रखो सिर पे, और जैसे ही हाथ उसने सिर पे रखा तो हो गया भस्म। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारे भगवान हैं सबको संकट से यही निकालते हैं, इसलिए कोई भी भगवान नहीं हो सकता। कोई भी भगवान, आप लोग किसी को भी भगवान बना देते हो, भगवान भगवान है। शंकर जी का भी दुख दूर करते हैं भगवान। काशी में जब कोई मरता है तो मुक्ति मिलती है, पर शंकर जी भी उसके कान में भगवान श्रीमन नारायण का राम मंत्र ही देते हैं। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। तो कुल मिलाकर जैसे हाथ एक है पर 5 उंगलियां हैं, ऐसे एक भगवान नारायण की शक्ति 5 तत्व 5 पंचदेव के रूप में दिखती है। तो सनातन में कल्प कल्प की कथाएं हैं, इसलिए एक परमात्मा का संसार है। सनातन में भी एक ही परमात्मा है, 2 भगवान है ना मैया। राम राम, राधे राधे, खुश रहो। तो भगवान कितने हैं सनातन में मेरी माँ? 1। तो भगवान के अवतार हैं 24। तो कभी नरसिंह अवतार लिया, किसके लिए लिया? नरसिंह अवतार किसके लिए हुआ? प्रहलाद के लिए। और मोहिनी अवतार क्यों लिया? भस्मासुर के लिए। और देवासुर संग्राम हुआ ना, वो देवताओं को अमृत बांटना था, राक्षसों ने ले लिया अमृत, बांटने के लिए मोहिनी बनकर आए।
एक अवतार फिर लिया वामन, फिर एक अवतार लिया राम, एक अवतार कृष्ण, ऐसे 24 अवतार लिए। तो हमारे भगवान एक हैं पर भगवान के अवतार अनेक हैं। अच्छा, हमारे भगवान के नाम कितने हैं? लोग कहते हैं कि हम राम राम कहें कि कृष्ण कृष्ण कहें। आप कहते हो श्रीमन नारायण कहो, पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा कहो, तो कोई कहता है सीताराम सीताराम कहो, तो कोई कहता है श्री राम जय जय राम कहो, तो कोई कहता है ओम नमः शिवाय जपो। अब जनता परेशान है कि भाई कहें क्या, किसकी बात माने? यही है ना सवाल मूल। तो सुनो, हमारे भगवान के नाम भी बहुत हैं और रूप भी बहुत हैं। अब भैया आपके कितने नाम हैं? एक। और मैं बताऊं, मैं सिद्ध कर दूं कि आपके 4 नाम हैं। तो देखो, ये मैया कह रही है इनके एक नाम है, जबकि मैया झूठ कह रही है। इनके कितने नाम है मैं इनको बताता हूं। आपका एक नाम है वो जिस नाम से आपके पिता आपको बुलाते हैं, एक नाम हो गया। तो आप पिता के लिए क्या हो गई? बेटी, और पति के लिए हो गई पत्नी। तो आपका एक नाम बेटी भी है, आपका एक नाम पत्नी भी है। और आपका बेटा आपको माँ कहता है, तो आपका एक नाम माँ है। अच्छा, आपका भाई है, वो आपको बहना कहता है, मेरी बहन, तो आपका एक नाम बहन है। आप एक हो, लेकिन आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपको 4 रूपों में देखा गया। भाई बाप के लिए आपका रूप अलग है और पति के लिए आपका रूप अलग है, भाई के लिए रूप अलग है और बेटे के लिए रूप अलग है, लेकिन आप तो एक हैं। ऐसे ही जैसे आप एक हैं पर आपको देखने वाले बहुत हैं, तो आपको अनेक रूपों से और अनेक नामों से देखा गया और बोला गया, ऐसे परमात्मा एक ही हैं। भगवान को देखने वाले भक्त अलग अलग हैं, तो अनेक भक्तों ने उस एक ही परमात्मा को कोई कृष्ण कह के बुलाया, किसी ने राम कहकर बुलाया, उसी को किसी ने नारायण कहकर बुलाया, उसी को किसी ने जगन्नाथ कहा, किसी ने द्वारिकाधीश कहा, किसी ने विट्ठलनाथ कहा, किसी ने राधा कहा, किसी ने सीता कहा। तो भगवान नारायण की शक्ति है ना, नारायण की शक्ति है लक्ष्मी। तो जब नारायण राम बने तो उनकी शक्ति बन गई सीता, जब नारायण कृष्ण बने तो शक्ति हो गई राधा। तो भाई कंफ्यूज हो गए लोग कि मैं क्या जपूं? एक ही परमात्मा के नाम अलग हैं, उसी के नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम राधा है, उन्हीं का नाम लक्ष्मी है, उन्हीं का नाम रुक्मणी है। इतनी सी बात ना जानने से सनातन में बड़ी कंफ्यूजन है। क्यों मैया, आपके कितने नाम हैं? एक। अभी तो आपने सुना कि बहुत नाम, फिर और भी नाम है। आपके घर में जो आपका पोता होगा वो आपको दादी कहता होगा, आपका एक नाम दादी भी है, एक नाम नानी भी है, एक नाम बुआ है, एक नाम मासी है, एक नाम मामी है, एक नाम आपका ननंद है, ये हमारी ननंद, ये एक नाम और है जिठानी, और आपका एक नाम और है देवरानी, और आगे चल के एक नाम और बनेगा आपका सास। बहू कहेगी ये मेरी सास, तो सास नहीं लेने दे रही है। तो आपके ही जिंदगी में आपके ही 10-12 नाम हो जाते हैं। बोलो हाँ। आपका एक नाम और है आंटी। हाँ। आज के आधुनिक लड़के क्या बोलते हैं आपको? फिर तो आप एक हैं, लेकिन आपके नाम अनेक हैं, और अनेक व्यक्ति आपको अनेक नाम से पुकार रहे, लेकिन सुनने वाली एक ही है। बोलो हाँ। जब पोता तुम्हें बुलाएगा, पिता तुम्हें बुलाएगा, पुत्र तुम्हें बुलाएगा, तो सुनोगी तुम एक ही हो सुनने वाली। बुला सब रहे और अलग अलग। सास उसी समय आवाज लगा रही, बहू चाय बनी, कभी बेटे ने माँ मेरा नाश्ता हुआ, टिफिन तैयार हुआ, कि पति ने कहा मेरा चश्मा कहाँ है, सुनती हो? एक समय पर 3 आवाज आई, लेकिन वो 3 आवाज एक के लिए थी। बोलो हाँ। ऐसे ही परमात्मा को कोई अलग अलग आवाजों में, अलग अलग नामों में पुकार रहा है, पर सुन एक ही परमात्मा रहा है, वो दूसरा थोड़ी है। ईश्वर चाहे आप राम राम कह के वहां पहुंचो, कृष्ण के नाम कृष्ण है, नाम राम है, नाम विष्णु है, नाम नारायण है, नाम ही तो बदले हैं, व्यक्ति थोड़ी बदला है। इसलिए भगवान के बारे में कहा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक नाम है और अनेक, इसलिए हर रूप में अपने परमात्मा को देखो। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। देखने वाले भक्तों ने तो गधे में और कुत्ते में भी अपने परमात्मा को देख लिया। बोलो हाँ। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सनातन कंफ्यूज नहीं करता, हर नाम की महिमा है। कोई भी नाम किसी नाम से छोटा या बड़ा। अब आप कहो कि राधा राधा, राधा नाम सबसे बड़ा है, तो क्या कृष्ण नाम छोटा है? क्या विष्णु नाम छोटा है? कोई कहे कि राम नाम सबसे बड़ा है, क्योंकि मुर्दे के साथ वही बोला जाता है, राम नाम सत्य है, बोले राम बड़ा है, तो क्या विष्णु नाम छोटा है? क्या नारायण नाम छोटा? ये सब एक के ही अनेक नाम पड़ गए।
बोलो हाँ। बात समझ में आई? अच्छा, इसका एक और रहस्य है, कहो तो मैं सुनाऊं। ऐसा है, सारे नामों को भक्त ही जीवित रखते हैं। सारे नामों को कौन जीवित रखता है? भक्त। इसलिए भगवान के नाम जो हैं सबको जीवित रखना है। इसलिए कहते हैं एक नाम पकड़ लो, तुमने वो नाम पकड़ा तो वो नाम है। अब जैसे कुछ नाम ऐसे हैं भगवान के जो नाम लिखे तो हैं पर कोई जानता नहीं है। अब जैसे भगवान का एक नाम है पुंडरीकाक्ष, पर इस नाम का प्रचार कम है, पर यह भी एक नाम है प्रभु का। भगवान का एक नाम है गोदारंगमन्नार भगवान। क्या नाम है? गोदारंगमन्नार भगवान। पर इस नाम का प्रचार उत्तर में कम है, दक्षिण में ज्यादा है। दक्षिण भारत में है भगवान का ही नाम। तो अब कई बार क्या है, एक नाम ज्यादा हाईलाइट हो जाता है तो लोग उस नाम को मानते कि यही सर्वोपरि है। पर भगवान के सभी नाम, कोई नाम ऐसा नहीं है कि ये नाम श्रेष्ठ नहीं। सारे नाम, कोई एक नाम ऐसा नहीं है जिस नाम की महिमा कम हो। बोलो हाँ कि ना? भगवान का एक नाम है तिरुपति बालाजी। एक नाम है भगवान का व्यंकटेश। क्या नाम है? पर व्यंकटेश इस उत्तर भारत में इस नाम का प्रचार कम है, दक्षिण भारत में इस नाम का प्रचार ज्यादा है। व्यंकटेश भगवान की जय। बोलो हाँ। तो किसी किसी स्थान पर किसी नाम की महत्ता ज्यादा है। जैसे आप महाराष्ट्र जाओगे तो वहां विठ्ठल नाम की महिमा ज्यादा है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग। आप उड़ीसा जाओगे तो वहां जगन्नाथ जी के नाम की जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आप बद्रीनाथ जाओगे तो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। द्वारिका जाओगे जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश। वृंदावन आओगे राधे 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 राधे। तो सबने, हर तीर्थ ने, आप अयोध्या जाओगे तो सीताराम सीताराम, वहां सीताराम की महिमा ज्यादा है। हरिद्वार जाओगे हर हर महादेव, हर हर महाकाशी जाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर। तो हर तीर्थ ने भगवान के नाम की महिमा को बचा रखा है। बोलो हाँ। इसलिए कोई भी नाम कम नहीं है, सभी नाम अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कोई भी नाम अपूर्ण नहीं है। वाणी से जो निकल जाए, राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, सीता राम निकल जाए, राधे कृष्ण निकल जाए, लक्ष्मी नारायण निकल जाए, कुछ भी निकल जाए। अजामिल के मुख से धोखे से नारायण निकल गया। एक पिंगला नाम की वैश्या थी, उसके मुंह से धोखे से राम का केवल रा निकल गया। राम मां नहीं बोल पाई, इसमें कल्याण हो गया। आधा नाम, उल्टा नाम। राम तो सीधा है, बोलो राम। अब राम का उल्टा करो तो बनेगा मरा। मरा जपा रत्नाकर नाम के डाकू ने, लूट लेता था सबको, बच्चों को मार डालता था। नारद जी बोले नारायण नारायण। रत्नाकर बोला पकड़ो। नारद जी को पकड़ा, बांध दिया पेड़ से। बाबा जी तुम्हारे पास पैसा है, जल्दी निकालो। नारद जी बोले हमारे पास बीणा है, वो कीर्तन है, कहो श्रीमन नारायण। बोले नहीं, तुम पैसे निकालो। रत्नाकर बोला पैसे। नारद जी बोले ये बता, तू रास्ते से निकलने वाले हर व्यक्ति को लूट लेता है और मार डालता है, ये जो पाप तुझे लगा है ये पाप कौन भोगेगा? रत्नाकर बोला पैसा मेरी पत्नी रखती है सारा, तो मेरा पाप वो ही भोगेगी। नारद जी बोले पत्नी नहीं भोगती। बोले बाप भोगेगा, बाप को भी देता हूँ। बोले तेरा बाप नहीं भोगेगा। बोले बेटा को भी देता हूँ पैसा, बेटा भोगेगा। बोले बेटा बेटा नहीं भोगेगा। तेरे कर्मों, तेरे पैसे के बंटवारे बहुतों में हो सकते हैं, तेरे पैसे तेरी दौलत का बंटवारा बहुतों में हो सकता है, तेरे पाप का बंटवारा बहुतों में ना होगा। तेरे पाप का तो तू अकेला हिस्सेदार है, तेरे पाप का कोई बांटनहार नहीं है, कोई बांटने वाला। रत्नाकर बोला नहीं आप गलत कह रहे हो। नारद जी बोले जा पूछ के आ। तो रत्नाकर नारद जी को कस के पेड़ से बांध दिया और गया पूछने। पत्नी से कहा सुंदरी क्या है? पत्नी बोली कुछ लाए हो, माल वाल मिला? बोला ये बताओ कि जो मैं पाप करता हूँ, सोना तो तुम रख लेती हो, पर जो मैं पाप कमाता हूँ, मारने का, मर्डर करने का, लूटने का, ये पाप तुम मेरा भोगोगी? पत्नी बोली स्वामी मैं कैसे आपका पाप भोग सकती हूँ? भाई पाप आपने किया है, भोगेंगे आप, मैं क्यों भोगूंगी? मैं नहीं भोगती आपका पाप, तुम भोगो, तुम जानो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा काम है पालन पोषण करना। अब तुम पाप करके लाओ, पुण्य करके लाओ, मुझे क्या? मुझे तो बना के खिलाना है, तुम्हें तो बना बना के खवाती हूं। आप तुमने किया, भोगो तुम। रत्नाकर बोला ये तो बात सही है। बाप के पास गया, पिताजी मैं आपको भी तो देता हूं कुछ सोना चांदी, आप मेरे पाप का हिस्सा बांटोगे? बाप बोला पागल, पाप थोड़ी बंटता है, पैसा बंटता है पैसा।
रुपया बढ़ता है, रुपया, सोना बढ़ता है, जमीन जायदाद बढ़ती है, पाप नहीं बढ़ता। जो तूने किया है वो तू भोगेगा, जो मैंने किया वो। कोई न तेरे पाप का जग में बांटनहार, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। तेरे पाप का बांटने वाला। अब बेटे से कहा, बेटा बोला पिताजी ये पाप क्या होता मैं तो जानता ही नहीं, वो छोटा है। अब समझ गया रत्नाकर, दौड़ा दौड़ा नारद जी के पास गया, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। नारद जी बोले तू राम राम जप। देखिए वहां पर राम नाम की महिमा, वहां क्या जपने को बोला, राम। और एक सूखा डंडा गाड़ दिया जमीन में, बोले जब तक ये डंडा हरा भरा ना हो जाए राम राम जपना। अब नारद जी तो कहकर चले गए, बोले तेरा पाप तूने भोगना है, पर राम राम बोलेगा तेरा पाप नष्ट हो जाएगा। नारद जी चले गए, और वो इतना मूर्ख आदमी था रत्नाकर कि उसने भूल गया कि नारद जी ने क्या कहा, क्या कहा, क्या मरा, अच्छा मरा मरा मरा। तो राम का उल्टा उसे याद आ गया, मरा। तो उसने क्या जपना शुरू किया, मरा मरा, और मरा 2 बार कहो तो 1 बार राम निकलता, मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपने से वह पापी पाप मुक्त हो गया। ये नाम की महिमा। सीधा तो छोड़ दो, सीधा तो उल्टा भी जप ले तो कल्याण है। इसलिए भगवान के हर नाम की महिमा। कोई नाम छोटा या बड़ा, यदि आप कहते हो कि ये नाम छोटा ये बड़ा, तो आप अपराध करते। महाभारत, महाभारत का युद्ध हुआ, बोलो हाँ। महाभारत के युद्ध में पांडव जीते और कौरव, कौन हार गया, क्यों हार गए कौरव। मैया, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। मैया पांडव क्यों जीत गए और कौरव क्यों हार गए, कौन बताएगा। मैया बता, पीली मैया चश्मा वाली, हाँ बताओ पांडव क्यों जीते कौरव क्यों हारे, उत्तर दो। क्यों पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि पांडव धर्म से चलते हैं। कौरव इसलिए हार गए क्योंकि कौरव अधर्मी हैं, पापी हैं। पापी कितना भी ताकतवर हो, हार हमेशा पापी की ही होगी। इसलिए पापी मत बनना। आजकल लोग कहते हैं बहुत पाप कर रहे हैं वो लोग। कलयुग ना पाप युग है। कलयुग जो है पापी को बढ़ाता है और बढ़ा करके तुरंत नाश कर देता है। जैसे दीपक जब बुझने वाला होता है ना तो तेज जलता है, बोलो हाँ। तो तेज जल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अखंड है, वो बुझ रहा है, इसलिए बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है। ऐसे ही जो पापी है वो तेजी से आगे, क्योंकि पाप करने वाले को कलयुग उसे बोनस देता है, कलयुग उसकी हेल्प करता है। ये कौन सा युग है, जो पाप करेगा कलयुग उसकी खूब मदद करता है, और जो पुण्य करता है कलयुग उसकी मदद नहीं करता। पापी की मदद कलयुग करता है और भक्त पुण्यात्मा की मदद भगवान करते हैं। इसलिए पापी कलयुग में ज्यादा आपको ऊपर उठता हुआ दिखता है, लेकिन याद रखिएगा उसका ऊपर उठना बुझते हुए दीपक की तरह है कि बुझने के पहले तेज जला, ऐसे आदमी ऊपर जाता है फिर धड़ाम से नीचे आ जाता है। शेयर मार्केट कैसा, ऊपर गया धड़ाम से गिर गया। ये सब कलयुग है। इसलिए कलयुग में कलयुग के हिसाब से चलना है तो पाप करो, और पाप करोगे तो फिर भोगना भी है उसका, क्योंकि युग कोई भी हो पाप तो भोगना ही पड़ेगा। सतयुग में, द्वापर में, दशरथ जी ने तो त्रेता में पाप किया था। श्रवण कुमार को किस युग में मारा, वो कौन सा युग था। हाँ, और द्रौपदी के कपड़े किस युग में खींचे गए, द्वापर। युग कोई भी हो कर्मों का फल तो भोगना ही है। रावण त्रेता का, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को त्रेता में मारा, भोगना पड़ा। द्वापर में द्रौपदी के कपड़े उतारे, कौरवों को भोगना पड़ा। कलयुग में आप, इसलिए कहता हूं बुरे कर्म करोगे। अच्छा, कलयुग में आपने देखा होगा, कलयुग में सबसे ज्यादा क्या चलता है, सट्टा जुआ। कलयुग में सबसे ज्यादा क्या है, क्यों है सट्टा जुआ, क्योंकि कलयुग का स्वरूप ही सट्टा जुआ है। कलयुग रहता ही सट्टा जुआ में है, तो जहां कलयुग है उसे तो बढ़ाएगा ना वो। अच्छा, कलयुग में ज्यादा शराब है, शराब तो घर घर पहुंच रही है, शराब पीने वाले लोग ज्यादा हैं, तो
क्यों ज्यादा है? क्योंकि कलयुग में शराब में ही कलयुग का वास है, तो वो ज्यादा अपने कस्टमर बढ़ा रहा है, अपने ग्राहक बढ़ा रहा है। अच्छा, कलयुग में कलयुग कहां रहता है? पराई स्त्री पराई पुरुष के वो इलू इलू में। इसलिए कलयुग में यही ज्यादा, हर अखबार उठाओ आपको सुनने को मिल जाएगा, यहाँ रेप हुआ, यहाँ वो फलानी स्त्री भाग गई पुरुष के संग, पुरुष भाग गया स्त्री के संग, यही खबरें हैं आजकल। बोलो हाँ। क्योंकि पर नारी पर पुरुष के ये चक्कर बक्कर में भी कलयुग का वास है। और कलयुग में ज्यादा है मांसाहार, मांस में भी कलयुग है। तो कलयुग में, अच्छा बेईमानी में भी कलयुग है। तो कलयुग में 5 चीजें ज्यादा दिखती हैं। पहला, कलयुग में आपको जुआ सट्टा ज्यादा दिखेगा। ये कलयुग का नेचुरल, इसलिए आजकल क्रिकेट भी जुआ हो गया है। इसलिए हर लड़का मेरे से आकर, अधिकांश लड़के बताते हैं गुरुजी हम 50 लाख हार गए जुआ में। तो भाई कलयुग खोपड़ी पे चढ़ेगा तो नुकसान नाश करेगा, यही तो तुम्हारा नाश है। अब तुम्हारे 50 लाख रुपया हार गए, 50 लाख मायने रखता है, तो 50 लाख हार गए, तुम्हारा तो यूं ही नाश हो गया कि नहीं? अब तुम सारी जिंदगी कमाओ तो 50 लाख ना कमा पाओगे। बोलो हाँ। तो नाश, यही तो नाश है। अपने बाप का खेत बेच दिया, 50 लाख का जुआ खेल गया, नाश हो गया, खेत भी गया, पैसे भी गए और सड़क पे आ गए। बोलो यही ना नाश है? तो जुआ नाश कराएगा। इसलिए कलयुग में जुआ खेलने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि कलयुग है ना, जुआ को प्रमोट करता है। इसलिए जुआ ना खेलना, सर्वनाश होता है। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। कलयुग का वास कहां है? जुआ में, शराब में। शराब पियोगे नाश होगा, लिख लो, हमारे द्वारा हम लिखवा रहे हैं, आपको लिख लेना। जुआ खेल, जुआड़ी हो तो नाश करोगे अपना, शराबी हो तो अपना नाश। नाश क्या है? अरे तुम शराब पी के आए, तुम्हारी पत्नी से तुम कलह कर रहे हो, पत्नी से लड़ रहे हो, माँ से लड़ रहे हो, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो, घर में क्लेश है, यही तो नाश है। इससे बड़ा और क्या नाश करोगे? घर की शांति तुमने भंग कर दी, यही ना नाश है। तो जुआ खेलोगे तो नाश, आर्थिक नाश, और शराब पियोगे तो शांति का नाश हो जाएगा, घर की सारी शांति नष्ट हो जाएगी, केवल कलह रह जाएगा। कलह क्या रह जाएगा? झगड़ा। तो जुआ झगड़ा का, शराब झगड़ा कराती है। कलयुग का वास है ना। कलयुग कैसे आएगा? इसी माध्यम से आएगा। तो जुआ, शराब और द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत, या तो जुआ आएगा पराई औरत के चक्कर से। जिसको भी अपना नाश करना है, पराई औरत से इलू इलू चालू कर लो, तुम्हारा जल्दी से नाश हो जाएगा। जिस स्त्री को अपना नाश करना है, पराई मर्द से इलू इलू चालू कर लो, नाश हो जाएगा। ये नाश होने की दवाई है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, साल भर के अंदर तुम्हारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। बोलो हाँ। क्यों ये बात सही बोल रहे हैं हम कि गलत बोल रहे हैं? पराई औरत के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में पड़ जाओ, साल भर में तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। सही है कि नहीं? फिर कलयुग ऐसे ही थोड़ी है, पावर रखता है, वो भी नचाएगा फिर अपने तरीके से आपको। तो जुआ, शराब, पराई औरत और मांसाहार, मांस खाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर आदमी गलत काम करेगा, सही में मन नहीं लगेगा उसका। और 5वां है बेईमानी। जो भ्रष्टाचारी हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी डकैती लूट घसोट, यहां भी कलयुग का वास। कलयुग यही कराता है, बेईमानी भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसलिए कलयुग, कलयुग चारों ओर है। कलयुग पूरी धरती में कौन सा युग चल रहा है? एक सज्जन बोले अमेरिका के कि महाराज जी अमेरिका में कलयुग नहीं है। हमने कहा है, सब जगह दिख नहीं रहा। भारत में कलयुग ज्यादा है, जुआ और भ्रष्टाचार के रूप में ज्यादा कलयुग दिखता है। अमेरिका में ज्यादा कलयुग कहां दिखता है? पर स्त्री पर पुरुष। पर स्त्री पर पुरुष का कॉन्सेप्ट वहां ज्यादा है। वहां शादी होती नहीं, लिव इन में रहते हैं लोग। जो भारतीय हैं वो तो हैं अच्छे भारतीय, जो भारत के लोग अमेरिका में, वो तो अपने भारतीय हैं, वो तो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन जो वहां के लोकल हैं, वहां शादी कहां करते हैं? क्यों भैया? भैया बताएंगे, शादी करते हैं वहां के लोग? शादी नहीं करते वहां बिना शादी के रहते हैं लिव इन में। क्यों बाबूजी? शादी करते ही नहीं। और शादी करी, 1 साल रहा, फिर दूसरी ले आई, फिर तीसरी। वहां इसलिए वहां माँ का नाम क्लियर होता है, कंफर्म। वहां बाप का नाम कंफर्म नहीं होता। जो वहां की लोकल आबादी है उसके लिए है ये। वहां माँ कंफर्म सबकी है, क्योंकि माँ तो कंफर्म ही रहेगी, पर बाप कंफर्म नहीं है। कोई पता नहीं लगा सकता है किसका लड़का है, क्योंकि बहुत बदल जाते हैं। तो वहां चरित्रहीनता ज्यादा है। क्यों मेरी माँ? ये बात सही है कि गलत है? ये मैया को तो रहते 40 साल हो गए अमेरिका। कितने साल हो गए? 20, 45, 45 साल हो गए। मैया बाबूजी भी रहते हैं, इनको ज्यादा अनुभव है।
वहां पर चरित्र नहीं है। चरित्र के मामले में वो नहीं है। चरित्र के मामले में हम लोग भारत के लोग अच्छे हैं, हमारे भारत का चरित्र अच्छा है। अच्छा, भ्रष्टाचार वहां नहीं है, भ्रष्टाचार यहां ज्यादा है। कुछ मामले में अमेरिका आगे है, कुछ मामले में भारत आगे है। चरित्र यहां का अच्छा है और व्यवस्थाएं वहां की अच्छी हैं। भ्रष्टाचार वहां नहीं है, वहां सड़कें बनती हैं 100 साल के लिए, भारत में सड़क बनती है 5 साल के लिए। तो वहां भ्रष्टाचार वाला युग कलयुग नहीं है। लेकिन कलयुग के 5 स्थान है ना, 5 में कोई ना कोई तो घुसा है। एक भी है तो मतलब कलयुग है। बोलो हाँ भैया, बोलो हाँ कि ना। बाबूजी मोबाइल पे सर्च कर रहे हो क्या, कहाँ कलयुग है कहाँ नहीं है? नहीं, अच्छा फोन आ गया किसी का? सुनो, कलयुग के कितने कमरे हैं? 5। अच्छा ये बताओ, यहां कौन सा युग चल रहा है? जोर से, जोर से। यहां काय का कलयुग गौरी गोपाल में, यहां वृंदावन में, यहां भगवान आप आए हो, यहां काय का? अभी जब तक कथा चल रही है, जब तक एसी चलेगी तब तक गर्मी का प्रभाव नहीं होगा, और एसी बंद हुई कि गर्मी का प्रभाव चालू। एसी जब तक है गर्मी का प्रभाव नहीं रहता। ऐसे जब तक भगवान की कथा कीर्तन, जहां कथा कीर्तन है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, जहां कथा कीर्तन नहीं वहां कलयुग ज्यादा। इसलिए कहता हूं कथा कीर्तन से जुड़े रहो तो आपके घर पर भी कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, वरना कलयुग आपके घर में भी घुस जाएगा। यदि तुम्हारा मन कथा कीर्तन में नहीं लगा तो तुम्हारा मन फिर गलत जगह पे लगेगा, इलू इलू में लग जाएगा। तुम्हारा मन गलत जगह में ना लगे, इसलिए सही जगह में मन को लगाए रखो। इसलिए संत लोग कहते हैं कथा सुनो, अच्छे काम करो, क्योंकि अच्छे में नहीं लगा। देखो मन 2 जगह लगता है, या अच्छी जगह या तीसरी कोई जगह ही नहीं है। अच्छा या बुरा, बोलो अच्छा या बुरा। तीसरा क्या होता है? या तो मन लगेगा अच्छी जगह कथा कीर्तन सत्संग में, या तो मन लगेगा। अब देखो ना आजकल के लड़के लड़कियां मन कहां लगा रहे हैं। आप लोग शाम को कथा सुनने आ गए, अब कुछ लड़के लड़कियां क्लबों में जा रहे हैं, पूरी रात वहां मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है, उसमें वो नाच रहे हैं दारू पी पी के, और फिर पूरी रात नाचे दारू पी पी के, और सवेरे बाप आता है अपनी बेटी को उठा के ले जाता है, उठती नहीं है वो, बेटा उठता नहीं है, उठा उठा के ले जाते हैं माँ बाप, क्लबों में रात भर नाचते हैं। बोलो हाँ कि ना, ये बात सही है कि गलत है? सांची की लवरी सही है? फिर या सत्संग से जुड़ो, वरना मुन्नी और शीला की जवानी अपनी ओर बुला रही है, फिर उस तरफ जाओगे, और उस तरफ गए तो फिर नाश होगा। भाई रास्ते तो 2 हैं, या कथा सुनो कीर्तन करो, संतों का संग करो, मन लगा के काम करो, अपने काम से काम रखो, ध्यान रखो परिवार का। या तो आप जरा सत्संग से हटे तो गंजेड़ी बोलेगा यहाँ आओ, बैठो यहाँ, गंजेड़ी बुलाएगा और एक चिलम पकड़ा देगा, पी जरा एक। पग पग में दारू खोर हैं, पग पग में गंजेड़ी हैं, पग पग में नशेड़ी लोग बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं आओ, हम बुला रहे हैं आओ भैया कथा सुन लो, और वो बुला रहे हैं आओ भैया गांजा पी लो। यदि हमारे पास आए तो प्रभु से जुड़ जाओगे, और उनके पास गए तो नशेड़ी होके लोग पर लोग दोनों बिगाड़ लोगे। भाई रास्ते 2 ही हैं, अच्छा या तो आपका बेटा अच्छा होगा, या तो आपका बेटा बुरा होगा। तीसरा ऑप्शन हो तो बताओ। इसलिए सत्संग सबसे उत्तम। रोज कथाएं सुनो, घर में कीर्तन करो, भगवान से जुड़े रहो। आजकल लोग पूजा पाठ करते देखते हैं आपको, तो आपको देख के क्या बोलते हैं? बड़े मीरा बन रही हो, बड़े पुजारी बन रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो। आजकल सही रास्ता अपनाओ तो लोग कहते हैं बड़े ये बन रहे हो, और दारू पीने लग जाओ तो कोई नहीं कहता बड़े शराबी बन रहे हो, क्योंकि दुनिया चाहती है कि आप बिगड़ जाएं, दुनिया नहीं चाहती कि आप सही रास्ते पर चलें। कलयुग है ना, कलयुग में सही रास्ते पर चलने वाले को ताने मिलते हैं, और बुरे रास्ते पर चलने वाले को शाबाशी मिलती है। वाह, बहुत बढ़िया था। बोलो हाँ। विदेशों में मैं गया अमेरिका, वहां एक मैया सिगरेट पी रही थी, मैया क्या जवान छोरी, और उसके साथ एक उसकी लड़की भी थी। तो माँ सिगरेट पिया, एक सुट्टा माँ मारे, फिर बेटी को पकड़ा, तू भी पी। क्यों मैया? ऐसा होता है ना अमेरिका में महिलाएं सिगरेट खूब पीती हैं, तो इस मामले में वहां कलयुग ज्यादा। हमारे भारत की महिलाएं इतनी नहीं पीती। क्यों भैया? आप कितना पीती हो? एक भी नहीं। भैया आप सिगरेट पीती हो? आप नहीं पीती हो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पी। भैया आप पीती हो सिगरेट? भैया आप पीती हो? पीछे वाली मैया कह रही है आपको आप पीती हो? नहीं तो किसके बोलिए? बोले तो हाँ पीती है, ये पीती है। तो विदेशों में सिगरेट ना माँ बेटी दोनों पीती हैं। जैसे माँ पिएगी, आधी आधी माँ पी जाएगी, आधी बेटी को देगी, आधी तू पी। तो वहां सिगरेट ज्यादा है, वहां ऐसे ही है।
कपड़े लत्ते बेचारे पहनते ही नहीं है ज्यादा वहां। तो ऐसी है, तो वहां का कल्चर है, ठीक है। अपना भारत थोड़ा ठीक है, लेकिन अब भारत को भी लोग विदेश बना रहे हैं। इसलिए कहता हूं कलयुग से बचना है, एक ही रास्ता है, भगवान की शरण में। ठंडी से बचना है तो कहां जाओगे? आग के समीप जाओ, ठंडी से बच जाओगे। जैसे आग के पास जाते ही ठंडी पीछा छोड़ देती है, ऐसे ही भगवान के पास जाओ तो कलयुग पीछा छोड़ देता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा,